नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख कर लेंगे रीवा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। पूर्णता का स्थान हमारा ये लक्ष्मण बाग है जो पूरा जीवन पूरा कर देता है। मैं ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ और सच्चे अर्थों में मंदिर की परिसर की कल्पना ये की गई। मंदिर का परिसर केवल देवस्थान का देवालय नहीं, देवस्थान का देवालय भगवान जहाँ विराजते हैं वो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा 15 बाय 15, 10 बाय 10 का छोटा सा कक्ष होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में मंदिर का मतलब ही है मंदिर में गौशाला हो, मंदिर में पाठशाला हो, मंदिर में जल का एक अच्छा केंद्र होना चाहिए, मंदिर में वनस्पति हो, पौधशाला हो और मंदिर में वो सारी चीजों की कल्पना की गई है जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारे देवस्थान कोई छोटे मोटे ऐसे स्थान नहीं है। बड़े से बड़े आप अपने यहाँ चिदम्बरम का मंदिर देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर का केंद्र देखें। हमारे मंदिर के अंदर एक नगर संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सारी भावना है, सनातन धर्म की सारी आवश्यकता उसमें रहती है और हम सबके त्योहार भी ऐसे ही है और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ाया गया है। हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से सरकारी भाषा में तो एक एक दिन मना करके, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया 5 जून का और लगता पूरा काम हो गया। हमने कहा पर्यावरण दिवस से काम नहीं चलेगा, पर्यावरण दिवस 5 जून का, लेकिन अपने देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है और गंगा जी का भागीरथ की तपस्या और उनके पूरे परिवार की, जिस प्रकार से गंगा जी ने हमारे देश में, कोई दुनिया में किसी और जगह रहता होगा लेकिन भारत अगर आए तो विदेश के लोग भी कहते केवल गंगा जल लिया ना। आदमी शरीर छोड़ता है तो 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दो लगता उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी पवित्र माँ गंगा जो सभी नदियों की उद्गम माता के माने से हम मान सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारी सरकार ने 5 जून से 16 जून गंगा दशमी तक लगातार ये जो जल गंगा अभियान चालू किया है, इसके पीछे भाव ये है कि हर जन जन के मन में भाव आए, ये हमारे जल स्रोत का स्थान बने। कितना अच्छा लगा, बावड़ी का स्थान देखा, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ आप सबके अपने आप के लिए। कितने अच्छा सुंदर कुंड तैयार हुआ है, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता थी। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहूंगा कि यहाँ ये स्रोत तो है ही, आपके रीवा के अंदर जो भी ऐसे जल स्रोत हो उनमें किसी बात की आवश्यकता होगी सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे पुरानी जल संरचनाओं को संभालने की जवाबदारी हमारी है। पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं। कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर जहां पुराने ऐसे प्राचीन पुरातत्व की, प्रमाण की अच्छी संरचनाएं बनी हुई, उसका ध्यान रखना ये हमारी जवाबदारी है। और एक आपने बिछिया नदी का, अपनी स्वच्छता तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन प्रतीकात्मक के साथ में जो यहाँ से ये सहायक नदी है, मूल नदी बीहर है, उससे मिलकर के जो जल स्रोत आपने अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया है। 55 जिलों के अंदर 3676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए। एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है, हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया है कि गौशाला है। अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे, तो कौन करेगा गौ माता की चिंता। हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में और जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, हमने देवता नहीं देखे, लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी पुनीत पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवत रूप में अपने, आपने बताया कि 26 साल की, देखो पवित्र भाव से किया गया काम, तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया। मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था और आपने कहा कि वर्षों से इनका मानदेय प्रति गाय माता का बड़ा नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है इसमें, 20 रुपया प्रति रोज प्रति गाय माता के लिए कम पड़ता था, इसलिए गौशालाएं अधिकांश हमारी चल नहीं पा रही थी। हमने कहा आप बताइए कितना करना चाहिए।
आपने कहा डबल कर दो, हमने कहा डबल कर देते, 40 रुपया प्रति गाय माता हमने आप प्रत्येक गौशाला की राशि बढ़ाई है। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर के आप माननीय जितने विधायकगण बैठे हैं, आप अपनी विधानसभा में आप ऐसी गौशाला खोलिए जिस गौशाला के माध्यम से हमारी अपनी बूढ़ी, बीमार, लाचार, विकलांग या ऐसी गाय माता जिनको किसान को घर में रखने में कठिनाई है, वो सेवा का एक प्रकल्प बनेगा। उसका सारा खर्चा सरकार देगी। ये हमने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गौ माता को लावारिस ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में, वैसे तो ये संस्कृत का भी आपने केंद्र बनाने की बात कही है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। आप कैंपस के माध्यम से संस्कृत के लिए खासकर हमारी सरकार ने बहुत काम किया। आने वाले समय में इस पर और काम करेंगे, क्योंकि आज तो समय की कमी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने अपने प्रदेश में सभी प्रकार के विषयों को, खास करके सनातन धर्म की सारी हमारी अपनी जिनकी मान्यता थी, काल के प्रवाह में पुरानी सरकारों ने उसको भुलाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सबको स्मरण कर रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप भी मेरे को कुछ बता रहे थे, निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के जो आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से बताओगे, हम सब कुछ लाएंगे। और खासकर संस्कृत के लिए तो देव भाषा है, इसकी चिंता तो करना हमारा सबका फर्ज है। इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं आने वाले समय में रीवा के बदलते दौर की तरफ भी देख रहा हूं, जिस प्रकार इससे समय ने करवट बदली है। आज अपने यहाँ इस रीवा में एक नई एयर टैक्सी की शुरुआत भी हुई है। एयर टैक्सी के माध्यम से अभी हमने बीते समय में चित्रकूट में प्राधिकरण बनाया था, और ये मान के चलिए ये 16 तारीख से 2 ज्योतिर्लिंग जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम देने वाले। मैं आज इसके बाद आगे के क्रम में बताना चाहूंगा कि ये एयर टैक्सी के बाद आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी, जिसके माध्यम से जिसको चित्रकूट जाना हो और समय की कमी है, कोई उम्र का दौर है या वैसे भी कुछ कारण है, तो सीधा हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करके भविष्य में अभी मध्य प्रदेश में एक सेक्टर में चालू कर रहे हैं। जैसे हम अपने यहाँ गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिलती है या वैष्णो देवी में मिलती है, वो वैसी की वैसी सुविधाएं हमारे सभी धार्मिक केंद्रों के लिए हम देने जा रहे हैं। शुरुआत में अभी उज्जैन से चालू करेंगे, जिसमें एक दिन में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर और भोपाल वहां से यात्री भेजेंगे। आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। एक और सौगात हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारे अपने परिवार में कोई भी किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है और भर्ती होने वाले के लिए लगा कि अब ये रीवा मेडिकल के बजाय इसको वेदांता ले जाना दिल्ली या किसी और स्थान पे ले जाना है, तो आप सबके लिए जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाइए, जिनने 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की योजना दी है। और अब तो उससे एक बात और आगे बढ़ करके अब अपने 70 साल से बड़ी उम्र के सभी आय वर्ग के, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार ने उसमें एक बड़ा काम और ये किया है कि हमारे अपने कोई बीमार किसी हॉस्पिटल से अगर शिफ्ट करना है तो एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको योग्य जगह पहुंचाया जाएगा। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देगा। सारा पैसा अपनी सरकार देगी, मध्य प्रदेश सरकार, और उसको निःशुल्क हेलीकॉप्टर की सुविधा देंगे। और हेलीकॉप्टर अकेला नहीं रहेगा, उसमें डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा, नर्स रहेगी, अर्थात जीवन उपयोगी जो जो दवाइयां उसको पलंग पे मिल रही थी, वो सारी की सारी दवाई के साथ उसको शिफ्ट किया जाएगा। कोशिश कर रहा है इसी प्रकार से आने वाले समय में रोजगार की दृष्टि से इस क्षेत्र के अंदर भी अभी बहुत सारी संभावना है। खास करके माइनिंग के उद्योग, खदान आधारित उद्योगों को लेकर के अलग अलग सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि विकास का यह कारवा बढ़ता रहेगा। आज थोड़ी समय की कमी है, लेकिन फिर भी आपने कम समय में भी ये बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने रीवा को जो अनुपम सौगातें दी उसके लिए हार्दिक आभार। और अंत में आभार प्रदर्शन के लिए नगर पालिक निगम रीवा के अध्यक्ष आदरणीय श्री वेंकटेश पांडे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, लक्ष्मण बाग में आयोजित जल गंगा संवर्धन के इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, आप भी यहाँ पे पधारे, आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। आदरणीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गिरीश गौतम जी, आपके भी हम आभारी हैं। समस्त विधायकगण, पूर्व विधायकगण, समस्त जनता जनार्दन, आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने अपना मूल्य समय दिया। धन्यवाद। एक मिनट भैया, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट ये वाला सर, ये वाला तो रीवा से आपने सीधी तस्वीरें देखी, सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना, जो कि जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और लाइव तस्वीरें, सीधा प्रसारण आपने अनादि टीवी की स्क्रीन पर देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का जल गंगा संवर्धन मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण ये अभियान है और इस अभियान के तहत रीवा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।